एक पुरुष भी नारी बनना चाहता है, भारतीय परिधान को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। ये मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इसका शॉर्टकट है दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। काफ़ी मुझे कठिनाई लगती थी ऐसा कि मैं गा नहीं पा रही हूँ। नारी और संगीत, एक तो नारी, ऊपर से तुम संगीतकार हो, वैसे ही संगीतकार को गवैया, बजैया, नचैया के रूप में देखा जाता है। आपकी दृष्टि से नारी की परिभाषा क्या है? कौन है नारी? नारी को समाज क्या समझे? आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नारी जगत में सृष्टि निर्माता भी होती है। सृष्टि के सृजन में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नारी है क्या? अलग अलग पुरुषों ने अलग अलग तरीके से नारी की परिभाषा दी है, लेकिन नारी को अगर जानना है, समझना है, तो उसके नज़दीक जाना होगा और उसे समझने के लिए उसके पीछे की जो ताकतें हैं, जो हिम्मत है उसकी, जो समाज को बनाने के लिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको समझने की ज़रूरत है। मणिका संगीत एवं कला संस्कृत संस्थान की अध्यक्ष मणिका पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कल इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है। इनका कार्यक्रम भी है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। 14 वर्ष की आयु से इन्होंने संस्कृत और संगीत के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और करती आ रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्य सत्ता में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसे आपने 14 वर्ष की आयु से इस संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति देनी प्रारंभ की? थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए आप हमें। बस ऐसा है कि बस गाना गाती थी। जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, श्रेया घोषाल हैं, अलका याग्निक, इन लोग को सुन के उनके जैसा गाने का कोशिश करती थी। काफ़ी मुझे कठिनाई लगती थी ऐसा कि मैं गा नहीं पा रही हूँ। फिर 12th, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, 8th 9th 10th 11th 12th ये सब चल रहा था, तो आफ्टर 12th मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरा मैथ्स स्ट्रीम था, तो इंजीनियरिंग ना करके मैं इधर संगीत क्षेत्र में आ गई और संगीत से पूर्ण रूप से पढ़ाई करने का ये निश्चय किया, जिसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और पेरेंट्स और समाज मेरे साथ था, मुझे सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई। और अब पढ़ाई के बाद ये डिसीजन था कि कुछ ऐसा करना है कि संगीत का जो अपने विंध्य क्षेत्र में काफ़ी, अभी तो ठीक है पर पहले से जैसे है, नारी और संगीत, एक तो नारी, ऊपर से तुम संगीतकार हो, वैसे ही संगीतकार को गवैया, बजैया, नचैया के रूप में देखा जाता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैंने पढ़ाई की, एजुकेशन किया और मैं ये डिग्री, डिप्लोमा एंड पीएचडी, ये सब चीज़ें जो हैं, और मैं ये बताना चाह रही हूँ समाज को अपने काम के ज़रिए कि संगीत विषय जो है वो भी पढ़ाई से जुड़ा ही एक विषय है। बस बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे भारत में सभी चीज़ों की बराबर महत्ता है और संगीत एक संस्कृति है जो कि हमें संस्कारित करती है, लेकिन संगीत स्कूलों में एक करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में है, एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं है। चाहे वो योगा कह लीजिए, संगीत कह लीजिए, इसको भी मेन विषय के रूप में होना चाहिए स्कूल लेवल से ही। अगर मैं सोचूं, आप सोचिए कि जो पढ़ाई मैंने क्लास 12th के बाद पहली क्लास ज्वाइन की संगीत की, वो क्लास अगर मुझे स्कूल लेवल से मिलती तो मैं आज कहाँ होती। अगर स्कूल लेवल से ही एक विषय संगीत का होता जिसमें हम रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो आज क्या स्तर होता। तो संगीत को आगे बढ़ाना है, बस इसी की एक कोशिश है छोटी सी। आप मणिका संगीत एवं कला संस्कृत के अध्यक्ष हैं और आपने खुद इस संस्थान को खड़ा किया है। जो आम नारियां होती हैं वो बहुत छोटे से घर में एक संकुचित मानसिकता में रहती हैं। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपने इस संस्थान को खड़ा किया और तमाम समाज आपके साथ है। तो क्या प्रेरणा क्या देंगी? क्योंकि आपको जहाँ से प्रेरणा मिली वहाँ से और लोग भी प्रेरणा ले, इसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इसका शॉर्टकट है दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। आप चाहे कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट, नारी और जो भी अपने समाज में निम्न कोटि के वर्ग माने जाते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो जब कोई भी चीज़ का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो वो पूर्ण होता ही है।
बस यही कहें। संगीत को साधा जाता है, संगीत एक साधना हो सकती है, तो आपने संगीत को साधने के लिए कितनी मेहनत की? सहजता से होता गया आगे आगे। अभी भी मुझे पता नहीं है आगे का रास्ता, बस ये है कि दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि ये करना है और फिर रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है, ऐसा है। अभी बहुत कम उम्र है और आप लगातार आगे बढ़ रही हैं। अभी क्या ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहती हैं उसे? इस संस्थान के माध्यम से संगीत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता प्लस भारतीय परिधान को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। भारतीय परिधान को आगे ले जाने में आप अभी रीवा में हैं, रीवा में कैसे सपोर्ट मिल रहा है? अभी माखनलाल में हाल ही में आपका कार्यक्रम हुआ और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। कैसे प्रशासन और तमाम आम जन लोगों का आपको सहयोग मिल रहा? जब मैं ये बात अपनी बताती हूँ कि संस्कृत क्षेत्र को, जो भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाना है, इसमें हमको आपका सहयोग चाहिए, तो लोग आगे बढ़ के बराबर सहयोग करते हैं, क्योंकि अभी जो सरकार है वो बहुत इस चीज़ को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रही है। संगीत और कला की विधा कौन कौन सी विधा है जिस पे आप अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक आपने किया है? मेरा तो मेन विषय है वोकल, मैं वोकलिस्ट हूँ, लेकिन गायन के साथ साथ वादन और नृत्य भी एक, गायन वादन नृत्यम च संगीतम उच्यते। संगीत तीनों चीज़ों का समावेश है। गायन वादन नृत्य एक ही मंच पे जब हम गाना होता है, वादन होता है और नृत्य होता है, तो वो कुल मिला के टोटल संगीत कहलाता है। सिर्फ एक गाना ही नहीं होता, गाना प्लस तबला बज रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, पर वहाँ डांस भी हो रहा है, वो सब संगीत है। जनजाति आनंद उत्सव एक शब्द यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। जनजाति आनंद उत्सव आपकी नज़र में है क्या? ट्राइबल म्यूज़ियम जो भोपाल में अभी है स्थित है, जो कि बहुत विस्तृत रूप ले रहा है, जो अभी ट्राइबल म्यूज़ियम भोपाल में है, अभी वो रीवा आ रहा है, रीवा में बनने वाला है। इसी तरह से खजुराहो में अभी जस्ट उसका निर्माण हुआ है और इसमें विभिन्न बोलियों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे अपनी बघेलखंड की बोली, विंध्य क्षेत्र की, और बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ी, ये सब बोलियों को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इन सब बोलियों के माध्यम से हमें मतलब गाने के माध्यम से बोलियों को बढ़ावा देना ही है। ये हमारा इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। लास्ट में मेरा सवाल है, आपकी दृष्टि से नारी की परिभाषा क्या है? कौन है नारी? नारी को समाज क्या समझे? नारी शिव की शक्ति है, यही कहूँगी। शिव की जो शक्ति है वो नारी है। नारी जो कर सकती है वो शायद कोई नहीं कर सकता, और ये बहुत लकी है, नारी जन्म मिलना बहुत लक की बात है। एक पुरुष भी नारी बनना चाहता है, और कहा जाता है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कि एक नारी को ही भगवान का प्रेम मिल सकता है। तो जब एक पुरुष भगवान से जुड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले बोलता है कि मुझे नारी बना दो, तभी मैं आपके पास आ पाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मणिका पांडे जी, जिन्होंने नारी की एक खूबसूरत परिभाषा दी है और हमारे साथ बातचीत की है। और वुमेंस डे आप कैसे मना रहे हैं और नारियों के प्रति आपका क्या सम्मान और भाव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।